नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात होगी यूपी में साइबर ठगी के खिलाफ पुलिस की लगातार सख्त कार्रवाई की, जहां एक तरफ कानपुर पुलिस ने ड्रोन रेकी और भारी घेराबंदी के बाद यूपी का जामताड़ा कहे जाने वाले इलाके से 20 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया, तो दूसरी तरफ गोरखपुर में आजमगढ़ साइबर पुलिस ने फर्जी साइबर क्राइम अधिकारी बनकर 35 लाख रुपए की ठगी करने वाले आरोपी को पकड़ लिया। योगी आदित्यनाथ सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत यूपी पुलिस साइबर अपराधियों पर शिकंजा कस रही है और मार्च में पूरे देश में साइबर ठगी की सबसे ज्यादा रकम फ्रीज करने वाली नंबर 1 रहा। आज विस्तार से बताएंगे आपको इन दोनों बड़ी कार्रवाइयों की पूरी कहानी, कैसे तमिलनाडु से ट्रेनिंग लेकर गांव-गांव में ठगी का नेटवर्क फैलाया गया, कैसे फर्जी अधिकारी बनकर लोगों को मनी लॉन्ड्रिंग के झांसे में फंसाया जाता था, पुलिस ने ड्रोन मुखबिरी और 3 महीने की निगरानी के बाद कैसे इन लोगों की कमर तोड़ी। तो चलिए शुरू करते हैं इस साइबर क्राइम स्पेशल को। कानपुर बना यूपी का जामताड़ा। सबसे पहले बात कानपुर की, जहां पुलिस ने घाटमपुर के रेहुना थाना क्षेत्र को मिनी जामताड़ा कहे जाने वाले गांव में फिल्मी अंदाज में बड़ा ऑपरेशन चलाकर 20 शातिर साइबर ठगों को गिरफ्तार किया। पुलिस कमिश्नर रघुबीर लाल के सख्त निर्देश पर 200 से ज्यादा पुलिसकर्मियों, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और 17 गाड़ियों के काफिले ने पूरे इलाके को चारों तरफ से घेर लिया। ड्रोन कैमरे से कई दिनों तक रेकी की गई और सटीक मुखबिरी के आधार पर अचानक छापेमारी शुरू कर दी गई। एक ऐसा गांव जहां हर घर से साइबर ठगी की आवाजें निकल रही हो, जहां युवा सुबह शाम फोन पर लोगों को डराकर पैसे ऐंठ रहे हो। यही हाल है कानपुर के घाटमपुर के रेहुना थाना क्षेत्र के रठी गांव, समाज नगर, लक्ष्मणपुर, बड़ेला और आदि गांव जैसे गांव का। पुलिस ने यूपी का जामताड़ा बता रही है क्योंकि यहाँ हर घर में साइबर फ्रॉड का काम चल रहा था और परिवार भी इसमें साथ दे रहे थे। ये आरोपी ज्यादातर 5वीं से 12वीं पास युवा थे। कई साल पहले ये तमिलनाडु, गुजरात और दिल्ली के टेक्सटाइल कंपनियों में काम करने लगे। वहाँ उन्होंने साइबर ठगों से ट्रेनिंग ली और गांव लौटकर पूरे नेटवर्क को फैलाया। कुछ तो नेपाल तक जाते थे ठगी के पैसे से मस्ती करने। गांव में उन्होंने छोटे छोटे ट्रेनिंग सेंटर भी चला दिए, जहाँ स्थानीय युवाओं को ठगी का हुनर सिखाया जाता था। ठगी का तरीका बेहद चालाक और डराने वाला था। आरोपी फर्जी आईडी पर सिम कार्ड खरीदते और एयरटेल पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट्स बैंक जैसे पेमेंट बैंक में खाते खोलते, खुद अपना केवाईसी पूरा करते, फिर फोन पर पीड़ित को कॉल कर कहते, आपने पॉर्न वेबसाइट देखी है, आपका लोकेशन ट्रेस हो गया है, पुलिस आपके घर पहुंच रही है। कॉल के दौरान बैकग्राउंड में सायरन की आवाज बजाई जाती है। पीड़िता घबरा जाता है तो दूसरा सदस्य खुद को बॉस बताकर कहता है, केस खत्म कर दूंगा लेकिन 20 से 30 हजार रुपए तुरंत भेज दो। पीड़ित डर के मारे गूगल पे, फोन पे या यूपीआई से पैसे ट्रांसफर कर देते। कुछ मामलों में प्रधानमंत्री आवास योजना यानी कि PMAY का लाभ दिलाने का भी झांसा दिया जाता। सरकारी योजनाओं में कागजात अधूरे बताकर पैसे मांगे जाते। एक दिन में एक सदस्य 50 नंबरों पर कॉल करता था और 5 से 6 नरम टारगेट को फंसाता था। इस तरह पिछले 4 साल में इस गिरोह ने 1 से 1.5 करोड़ रुपए तक की ठगी की आशंका है। एक मामले में उन्होंने उन्नाव पुलिस लाइन में एक कांस्टेबल को भी 40,000 रुपए ठग लिए। पुलिस को जब शिकायतें बढ़ी तो उन्होंने प्रतिबिंब पोर्टल पर डेटा एनालिसिस किया। 289 संदिग्ध मोबाइल नंबर एक ही जगह से एक्टिव थे। फिर 3 महीने तक गोपनीय जांच चली। सिविल ड्रेस में पुलिस वाले गांव-गांव घूमकर सबूत जुटाते रहे।
ड्रोन से कई बार रेकी की गई। आरोपी खेतों और बगीचों में झोपड़ियों से काम करते थे ताकि लोकेशन आसानी से ट्रेस ना हो। 6 अप्रैल को आखिरकार बड़ा ऑपरेशन शुरू हो गया। 17 गाड़ियों का काफिला गांव पहुंचा। इलाकों को चारों तरफ से घेर लिया गया। 20 महिला पुलिसकर्मी भी तैनात की गई ताकि कोई भाग ना सके। लेकिन जैसे ही छापा पड़ा, गांव की महिलाएं आरोपियों को बचाने के लिए सामने आ गई। कुछ जगहों पर विरोध भी हुआ, फिर भी पुलिस ने 20 ठगों को गिरफ्तार कर लिया। 17 अन्य आरोपी मौके से भाग निकले, जिनकी तलाश अब जोरों पर है। गिरफ्तारी के दौरान 20 स्मार्टफोन, 4 कीपैड फोन, 12 फर्जी आधार कार्ड और कई बैंक डिटेल्स बरामद हुए। पुलिस कमिश्नर रघुबीर लाल ने कहा कि साइबर फ्रॉड में सजा कम होने के कारण आरोपी जल्दी छूट जाते थे, लेकिन इस बार फर्जी दस्तावेज और साइबर फ्रॉड दोनों मामलों में उन्हें जेल भेजा जाएगा। पूरे नेटवर्क की गहन जांच के निर्देश दिए गए हैं। बैंक खातों को फ्रीज किया जा रहा है। ये कार्रवाई यूपी पुलिस की साइबर क्राइम के खिलाफ सख्ती और तकनीकी तैयारी का शानदार उदाहरण है। अब देखना होगा कि फरार 17 ठगों को कब तक पकड़ा जाता है और पूरा नेटवर्क कितना बड़ा निकलता है। गोरखपुर में फर्जी साइबर अधिकारी गिरफ्तार। दूसरी बड़ी खबर गोरखपुर से, जहां आजमगढ़ साइबर पुलिस ने फर्जी साइबर क्राइम अधिकारी बनकर 35 लाख रुपए की ठगी करने वाले शातिर जालसाज को गिरफ्तार किया। आरोपी का नाम आदिल हुसैन है, जो गोरखपुर जिले के गोला थाना क्षेत्र के परसा उर्फ अगलहवा गांव का रहने वाला है। आदिल हुसैन फोन पर लोगों को कॉल करता था, खुद को साइबर क्राइम अधिकारी बताकर डराने का खेल खेलता था। वो कहता, आपके नाम से मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज है, आपका अकाउंट फ्रीज हो चुका है, जल्दी पुलिस आपके घर पहुंच रही है। पीड़ित घबरा जाता तो आदिल खुद को बॉस बताकर कहता, मैं केस निपटा दूंगा, लेकिन आपको 50,000 से 2 लाख रुपए तुरंत भेजने होंगे, वरना आपकी गिरफ्तारी तो तय है। इस चालाक तरीके से आदिल हुसैन ने कई लोगों को ठगा। कुल ठगी की राशि 34,87,998 रुपए तक पहुंच गई। ये सारी रकम विभिन्न बैंक खातों में यूपीआई और ऑनलाइन ट्रांसफर के जरिए भिजवाई गई। शिकायतकर्ता महाराजगंज यानी कि आजमगढ़ थाना क्षेत्र के छोटीपुर गांव निवासी नागेंद्र मिश्र ने 17 जनवरी को आजमगढ़ साइबर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति ने खुद को साइबर क्राइम अधिकारी बताकर उनके नाम से मनी लॉन्ड्रिंग का झूठा केस बताते हुए पैसे मांगे और धमकी दी। जांच शुरू हुई तो कई शिकायतों में आदिल हुसैन का नाम सामने आया। पुलिस को पता चला कि वो गोरखपुर जिले के गोला थाना क्षेत्र के परसा उर्फ अगलहवा गांव का रहने वाला है। कई दिनों से उसकी तलाश चल रही। आखिरकार गुरुवार को रानी की सराय क्षेत्र में पेकौली बाजार में पुलिस को उसको सूचना मिली। साइबर थाना प्रभारी देवेंद्र प्रताप सिंह की टीम तुरंत कार्रवाई की और आदिल हुसैन को मौके से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद उसे दोपहर बाद न्यायालय में पेश किया गया, जहां उसे जेल भेज दिया गया। साइबर थाना प्रभारी देवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि आदिल हुसैन फर्जी साइबर अधिकारी बनकर लंबे समय से लोगों को ठग रहा था। पहले जांच में कौशिक सरवैया और भागीरथ सिंह जाला को जून में गिरफ्तार किया जा चुका है। अब आदिल हुसैन की गिरफ्तारी के साथ ठगी का सिलसिला और साफ हो रहा है। पुलिस अब आदिल हुसैन के फोन, सिम कार्ड, बैंक खातों और ठगी का रकम ट्रांसफर हुई अन्य अकाउंट्स की गहन जांच कर रही है। टीम ये पता लगाने में जुटी है कि ये रकम कहां गई, कितने लोगों को ठगा गया, क्या कोई बड़ा नेटवर्क इसके पीछे काम कर रहा है। ये गिरफ्तारी गोरखपुर पुलिस की साइबर क्राइम के खिलाफ लगातार की जा रही कार्रवाई का हिस्सा है। पुलिस का कहना है कि ऐसे फर्जी अधिकारी बनकर ठगी करने वालों पर सख्ती से नकेल कसी जाएगी और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। तो कुल मिलाकर यूपी पुलिस साइबर अपराध के खिलाफ लगातार सख्त एक्शन ले रही है।
कानपुर में 20 ठगों की गिरफ्तारी और गोरखपुर में 35 लाख की ठगी करने वाले आरोपी की पकड़ ने साइबर गैंगों में खलबली मचा दी है। मार्च 2026 में यूपी ने 41 करोड़ 10 लाख रुपए की ठगी राशि फ्रीज कर देश में नंबर 1 स्थान हासिल किया है। पुलिस अब फरार आरोपियों, पूरे नेटवर्क और छिपाए गए पैसों की तलाश में जुटी है। आपको इन साइबर ठगी के मामलों पर क्या लगता है? पुलिस की कार्रवाई पर्याप्त है या और ज्यादा सख्ती और जन जागरूकता की जरूरत है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद।